नमस्ते बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया एकदम। चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। आज हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में कि लेंस के केस में साइन कन्वेंशन क्या है। सिमिलर है मिरर की तरह ही, ठीक है। तो मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, मिरर में आप लोगों ने वैसे ही पढ़ रखा है साइन कन्वेंशन के बारे में, तो जिसने नहीं पढ़ा है वो पीछे वाली वीडियो देख के आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में बेटा ये मान लो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस ही है ना, ये भूल तो नहीं गई? हाँ, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस यहां पे रखा है, तो इस तरफ एक लाइन आपके पास साइड है, एक इस तरफ लेफ्ट साइड है। ये आपके साथ राइट साइड है और ये इस तरफ लेफ्ट, लेंस से आप देखें तो, ठीक है। ये अपवर्ड डिस्टेंस है, अपवर्ड, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप देखें कि जो आपके पास जो अपवर्ड जो राइट इंसिडेंट, देखो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा होगा तो ऑब्जेक्ट से लाइट तो इस तरफ ही पड़ेगी, और सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं आपने? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने हैं, ठीक है। जहां पे लेंस रखा है, लेंस का मिड पॉइंट जो होता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो सारे के सारे डिस्टेंस आपने करने हैं ऑप्टिकल सेंटर से मेजर, ठीक है। तो आप देखें कि ये अब हमने रखा है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे तो ऐसे ही पड़ेगी, एंड द डिस्टेंस ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। तो जितने भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होंगे वो सारे के सारे हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये वाला राइट साइड हो गया ना, ये इंसिडेंट रे राइट साइड जा रही है, ठीक है। तो और अगर ऑल द डिस्टेंसेस मेजर ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव, तो ये हमारे पास देखो यहां पे लेंस रखा है, तो इस तरफ के सारे डिस्टेंस क्या होंगे हमारे पास? नेगेटिव हम मेजर करेंगे, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे, मतलब ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव। राइट साइड लेंगे हम पॉजिटिव और लेफ्ट साइड लेंगे हम नेगेटिव। दिस इज द कन्वेंशन। क्लियर होगी बात? और एक और बात कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे? लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस रखेंगे। क्लियर? तो ये है हमारे पास साइन कन्वेंशन। तो ये तो हमने मिरर के केस में भी पढ़े थे। आगे चलते हैं, छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट हमारे पास है मिरर फॉर्मूला, और उससे रिलेटेड हम करेंगे न्यूमेरिकल्स आज। लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो क्या रिलेशन होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब मिरर में क्या होता था? यहां पे प्लस होता था और लेंस में यहां पे माइनस होता है। यहां पे जो f है, वेयर दिस f रिप्रेजेंट फोकल लेंथ एंड u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से? फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। You need to measure all the distances from the optical center of the lens, and V is image distance. कहां से? From the optical center. ये भी डिस्टेंस हमने कहां से मेजर करना है? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। क्लियर है ये बातें? क्लियर है? यस। तो आगे चलते हैं। तो दिस इज आवर लेंस फॉर्मूला। अब इस लेंस फॉर्मूले से हम रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं लेंस के केस में, तो वो हम स्टडी कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया? नोट कर ले। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ height of image to the height of object, या size of image to the size of object
इफ हाइट ऑफ द इमेज इज HI एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज HO, देन यू कैन राइट इट एज M इज इक्वल टू HI ओवर HO. ठीक है. एंड मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड विद द इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. कैसे रिलेट करता है? VU. बेटा मिरर के केस में यहां पे माइनस होता था, लेंस के केस में यहां पे माइनस नहीं होता. ये थोड़ा कंपेयर करके चलें, कंफ्यूज ना हो. मिरर के केस में जो मिरर फॉर्मूला था वो था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. लेकिन लेंस के केस में क्या है? 1/v माइनस 1/u. ठीक है. तो ये आपने या ऐसे आपने इसको थोड़ा साथ में कंपेयर करते भी जाना है. और मैग्निफिकेशन मिरर के केस में -v/u होता था और इस केस में v/u. यहां भी v ऊपर, यह v क्या है? इमेज डिस्टेंस एंड u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है. अब मैग्निफिकेशन में मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और इज इक्वल टू प्लस माइनस n. ये मैग्निफिकेशन मैंने मिरर के केस में भी बता रखा है. ठीक है. तो आप देखेंगे यहां पे कि ये जो प्लस है और माइनस है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? प्लस और माइनस. प्लस और माइनस रिप्रेजेंट नेचर ऑफ इमेज. इमेज का नेचर. नेचर से क्या समझते हैं आप? रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट? तो प्लस साइन होगा तो प्लस साइन का मतलब है कि इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल इरेक्ट होगा. इरेक्ट का मतलब है सीधी इमेज. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप खुद को देख रहे हैं मिरर में और सॉरी लेंस में और लेंस आपकी इमेज कैसे बना रहा है? वर्चुअल इरेक्ट बन रही है. तो इसका मतलब है कि आपका जो सिर है वो ऊपर ही है और टांगे नीचे ही है. रियल इन्वर्टेड में क्या होगा? टांगे ऊपर, सिर नीचे. ठीक है. तो ऐसे. तो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड. बेटा ये यहां पे ये बात थोड़ा ध्यान में रखनी है. क्या होता है कि वर्चुअल के साथ इरेक्ट ही चलता है. अगर वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट ही होगी, अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड ही होगी. ऐसा नहीं है कि रियल के साथ इरेक्ट आ जाए और वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड. नहीं, दिस इज रॉन्ग. ठीक है. जब भी इमेज वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट ही होगी. जिसको वर्चुअल और रियल इमेज का नहीं पता चल रहा है वही काम करें, फर्स्ट वीडियो देख के आए. ठीक है. उसमें मैंने डिस्कस किया वर्चुअल इरेक्ट का. अब ये जो n है, ये n रिप्रेजेंट करता है बेटा साइज. साइज ऑफ इमेज. हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर हो और इमेज जो बन रही है वो 10 सेंटीमीटर हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर हो, इमेज जो बन रही है वो 2.5 सेंटीमीटर बन रही हो. ठीक है. और इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है, कितना छोटा है, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन. क्लियर होगी बात? तो यहां पे बेटा n की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? n की वैल्यू लेस देन 1. साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है. अगर n की वैल्यू इक्वल टू 1 हो तो क्या मतलब है? साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. अगर n की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. और आपको मैंने बता रखा, अगर अच्छा देखो मैग्निफिकेशन ऐसा हो तो -2. कौन सा लेंस है ये? बताओ जल्दी से. कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? यस, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. और ये 2 शो कर रहा है आपको साइज ऑफ इमेज. मतलब इमेज का सो साइज है, देखो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस इज पॉसिबल. और कहां ऑब्जेक्ट रखा है बताओ जल्दी से? ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपने? बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में. मतलब आपके पास ये लेंस था ना, ये लेंस. ठीक है. ये f1 था और ये 2f1 था. आपने यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा है और इसी तरफ इमेज बनी है
यहां इस तरफ आपको पता है, और एनलार्ज्ड इमेज बनती है जब आप ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं। सॉरी इस तरफ नहीं, इस तरफ बन रही है, ठीक है, सॉरी इस तरफ बनेगी। तो ये f2 और ये 2f2, तो कहां बनेगी इमेज? बियॉन्ड 2f2, मतलब यहां बनेगी, इसके आगे इस तरफ बनेगी। क्लियर की बात? अगर m की वैल्यू +2 लिखा हो तो कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? क्या ये कॉन्केव लेंस है? क्या ये कॉन्वेक्स लेंस है? यस, बिल्कुल ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में देखो वर्चुअल इरेक्ट इमेज भी बनती है कब? जब ऑब्जेक्ट को आप ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखते हैं, बनती है ना, और इसी तरफ इमेज बनती है। रेज आर एक्चुअली मीटिंग, तभी तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो दोनों तरह की इमेज बनाता है। कौन सी? रियल इन्वर्टेड भी और वर्चुअल इरेक्ट भी। और इस केस में भी इमेज जो बनती थी वो एनलार्ज्ड बनती थी, ठीक है। तो अगर आपके पास ये पूछा जाए कि ये किस लेंस का केस है तो आप बता सकते हैं, लेकिन मैं पूछूं कि ये किस मिरर का केस है, ये दोनों ही किस मिरर के केस है, तो आप मिरर के केस में क्या बोलोगे? m की वैल्यू है +-2, किस मिरर का केस है ये? कॉन्वेक्स मिरर का या कॉन्केव मिरर का? यस, कॉन्केव मिरर का। कॉन्केव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, बट कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। उल्टी प्रॉपर्टी है। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आपका डाइवर्जिंग है, और यहां पे कॉन्केव लेंस जो है वो है डाइवर्जिंग, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रखें, भूले नहीं, ठीक है, ये काम आएंगी आपकी। क्लियर हुई बात? तो आप लोग नोट कर लेंगे। इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अभी हम न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड। तो आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो बेटा जो गिवन है उसको पहले लिख लेंगे आप। एक बात ध्यान में रखनी है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। क्या होता है? ये साइड में लिख रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है बेटा वो होता है पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ होता है बेटा नेगेटिव। और ये मिरर के केस में भी सेम ही है। कॉन्वेक्स लेंस मिरर का भी फोकल लेंथ पॉजिटिव था, और कॉन्केव मिरर का भी फोकल लेंथ नेगेटिव था। तो इसमें से फोकल लेंथ के केस में तो कोई चेंज नहीं है। तो यहां पे कॉन्वेक्स लेंस है, तो सबसे पहले आपने लेंस देखना है, और मिरर के केस में मिरर देखना है। तो सबसे पहले लेंस है कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। कितना? 20 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो u इज गिवन 30, लेकिन u जो है वो लेफ्ट साइड रखा होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ आओगे, तो u क्या होगा? -30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब v फाइंड आउट करने को बोल रहा है, v फाइंड आउट करने को बोल रहा है। नेचर, साइज, ये कहां से निकलता है? कहां से निकलता है नेचर और साइज? मैग्निफिकेशन से, ठीक है। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, 1/f is equal to 1/v minus 1/u. So 1/20, and you need to calculate 1/v. So 1/v is equal to 1/f plus 1/u. So 1/f is 20 and plus u. ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस, तो 1/30। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 20 and 30? कितना होता है? 60। कितना होता है? 60। यहां कर रहा हूं आगे। 1/v इज इक्वल टू 60 इज द एलसीएम। 3 टाइम्स गया, 23 था, 3 माइनस 2, तो कितना आ गया? 1/60। सो v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव आ रहा है। v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली जो आपने लेंस यहां पे रखा है, तो इस तरफ बन रही होगी ना इमेज, इस तरफ ही बन रही होगी कहीं इमेज, ठीक है। तो अब आपको बोल रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन वाला मामला तो हो गया सॉल्व। अब नेचर एंड साइज, नेचर एंड साइज के लिए क्या होता है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है? HI/HO, एंड HI/HO इज ऑल्सो इक्वल टू V/U, ठीक है। तो HI निकालेंगे तो क्या आएगा? V/U इंटू HO। तो V कितना है?
व्हाट इज v 60 एंड व्हाट इज u -30 इंटू HO। HO मतलब हाइट ऑफ, ये गिवन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 32 हो गया एंड 4 to the 8 -8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितना है? -8 सेंटीमीटर। और माइनस क्या शो कर रहा है आपको? माइनस क्या शो कर रहा है बेटा? माइनस रिप्रेजेंट द इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टर। और आप देख रहे हैं कि यहां पे 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था और आपके पास इमेज कितनी बन रही है? 8 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन तो क्या शो कर रहा है आपको? रियल एंड इन्वर्टर, मतलब रियल इमेज है और उल्टी इमेज बन रही है। ठीक है, तो आगे हमने इसने बोला है कि मैग्निफिकेशन भी निकालो। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। दिख रहा है आपको 2 टाइम बढ़ गया है मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्ट से कितना साइज बढ़ गया इसका? यही तो मैग्निफिकेशन है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से कितना बढ़ गया? 2 टाइम दिख रहा है। निकालेंगे कैसे? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI ओवर HO। HI हाइट ऑफ -8 डिवाइडेड बाई HO 4। तो 4 टू द कितना हो गया? -2। M इज इक्वल टू -2। ठीक है, मैग्निफिकेशन आ गया -2। मुझे बता दो, सिंपली बता दो कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन आपके पास ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो डबल हो जा रहा है, मतलब साइज बढ़ जा रहा है और नेगेटिव आ रहा है। इमेज रियल इन्वर्टेड आ रही है। तो आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा होगा? एक ही तो पोजीशन है, कहां पे रखा होगा? बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा, तभी तो आपकी इमेज बनेगी रियल इन्वर्टर, और बियॉन्ड 2F2 बनेगी। ठीक है, तो आपको अगर रे डायग्राम बनाने को बोले, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, रे डायग्राम खुद बनाए घर में। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अ कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले तो यही लेंस आपको मिल गया कि लेंस कौन सा है। ठीक है, तो लेंस कॉनकेव है तो एकदम से माइंड में आना चाहिए कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो गिवन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? फोकल लेंथ इज -20 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब इमेज बना रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब मुझे बताओ, ये जो इमेज होगा वो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर होगा या नेगेटिव 10 सेंटीमीटर होगा? बताओ। अब जिसने रे डायग्राम अच्छे से की होंगी उसको अच्छे से समझ आएगा कि ये जो V है, इमेज का डिस्टेंस है, वो कॉनकेव लेंस के केस में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कैसे? आपको पता है कॉनकेव के केस में ये कैसी इमेज बनाता है? कॉनकेव बोलो, कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इरेक्ट बनाता है या रियल इन्वर्टेड बनाता है? जल्दी से बताओ, कैसी इमेज बनाता है कॉनकेव? बताओ, सोचो। हाँ सोचो, कैसी इमेज बनाता है? देखो, ये आपके पास कॉनकेव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और इमेज आपकी इस तरफ ही बनती थी, तो ये डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव। इस वाले केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती थी, लेकिन बनती किस तरफ थी? इस तरफ बनती थी, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। क्या होगा? -10 सेंटीमीटर। अब आपको पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आपको निकालना है u, तो -1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। ठीक है, तो 1/u। सो 1/u इज इक्वल टू व्हाट इज v? 1/-10 एंड व्हाट इज f? माइनस यहां पे है और माइनस यहां भी, माइनस माइनस प्लस, तो 20 हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 10 एंड 20 इज 20। 10 टू द -2 प्लस 1 माइनस 1/20। तो u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, और आना भी चाहिए u -20 सेंटीमीटर। अगर पॉजिटिव आता है u, तो आपने इसका मतलब ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को तो लेफ्ट साइड रखते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो सही आया है। ठीक है, नेगेटिव के साथ -20 सेंटीमीटर। तो बेटा ये वाला काम तो हो गया सॉल्व यहां तक।
अब आगे पूछ रहा है ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। अब रे डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो इस लेंस की फोकल लेंथ ये है, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ, यहां से डिस्टेंस कितना दूर है, ये फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। और आपके पास जो इमेज डिस्टेंस था वो -10 सेंटीमीटर, मतलब इसका आधा होगा, यहां पे होगा ये, यही तो v होगा 10 सेंटीमीटर, ये v यहां पे बन रही है इमेज। ऑब्जेक्ट कहां रखा है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है इसके ऊपर ही। ये आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है u, और ये आपके पास f और ये v। तो ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रखा है, ठीक है। रे डायग्राम ड्रॉ करो जरा, एक ले जाओ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये अपेयर्स टू बी मीट होती है तो पीछे फोकस पे मिलेगी और यहां पे हो जाएंगे डाइवर्स। क्लियर। और एक रे आप करवा दो पास ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से आपको पता है क्या होता है कि ये एज इट इज पास कर जाती है अनडेविएटेड, कहीं पे डेविएट नहीं होती। तो आपके पास ये रेज यहां पे मिल रही है, ये बन रही है आपके पास इमेज, ठीक है। इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर के ऊपर, तो ये होगा इमेज डिस्टेंस, ये 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो रे डायग्राम ऐसे बन जाएगी आपकी। क्लियर हो गया बेटा। तो इसको पॉज कर लेंगे, नोट कर लेंगे। बेटा कुछ एक नोट्स लिखेंगे आप, नोट डालेंगे, नोट, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी है। क्या क्वेश्चन है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और आपके पास उस कॉन्वेक्स लेंस को हाफ कवर कर दिया है ब्लैक क्लॉथ के साथ, और आपको पूछता है कि इसकी रे डायग्राम बनाओ और बताओ क्या ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की फुल इमेज बनाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो क्या लगता है आपको, फुल इमेज बनाएगा कि नहीं। तो यहां पे पॉइंट लिखेंगे, अ लेंस फॉर्म्स full length image of the object even its half portion is covered with black cloth। ठीक है। एक लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट की फुल लेंथ इमेज ही बनाएगा, चाहे आप उसको ब्लैक क्लॉथ से कवर्ड कर दो। लेकिन होगा क्या, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जो आपके पास इंटेंसिटी होगी ना, ब्राइटनेस जिसको हम बोलते हैं, लाइट की जो इमेज की जो ब्राइटनेस होगी उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा। जो इमेज की जो इंटेंसिटी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अपर्चर। अपर्चर आपको मालूम है ना, लेंस का वो डायामीटर बड़ा होगा तो लेंस का अपर्चर बहुत बड़ा होगा, और आपने यहां पे हाफ पोर्शन कवर कर दिया है। ये देखो, ये वाला हाफ पोर्शन आपने ब्लैक क्लॉथ से कवर कर दिया है, तो बेटा ये वाला पोर्शन तो बनाएगा इमेज, ठीक है। लेकिन ये वाला पोर्शन जो इमेज बनाएगा स्क्रीन के ऊपर, जो ब्लैक क्लॉथ से कवर किया है, उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो कम होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने अपर्चर को आधा कर दिया है, और जब आपने अपर्चर को आधा कर दिया तो इंटेंसिटी ब्राइटनेस के ऊपर भी तो फर्क पड़ेगा। समझ आई बात। तो इसलिए थर्ड पॉइंट, अगर आप कोई आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ जो है बेटा वो f है, ठीक है। अब आप इस कॉन्वेक्स लेंस को दो हिस्सों में काट देते हो, लेकिन काटते कैसे हो, बीच से ऐसे काटते हो। तो यहां से एक हिस्सा ये बन गया और दूसरा हिस्सा ये नीचे बन गया, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ये बोल रहा है कटे हुए भाग की फोकल लेंथ क्या होगी। फुल लेंस ये था, इसको आपने बीच से कट कर दिया यहां से, ठीक है। अब जो कट कर दिया वो हिस्सा, एक ये ऊपर वाला ये है और नीचे वाला ये हिस्सा है। अब बोल रहा है कि इन दोनों लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। तो बेटा फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस इज इक्वल टू f। फोकल लेंथ f ही रहेगी, जो कि ओरिजिनली इन दोनों को मिला के जो थी वही फोकल लेंथ इनके इंडिविजुअली लेंस की हो जाएगी f ही।
एफ ही रहेगी। क्यों? आप देखो कि इसको आपने ऐसे काटा है, तो जब आप यहां से इमेज बना रहे थे बेटा, ये देखो यहां पे आपने एक रे ऐसे लेके ऐसे ये स्ट्राइक कर दी, ठीक है, और दूसरी रे आपने ऐसे पास करवा दी, तो ये दोनों रेस मान लो यहां पे मीट कर गई, ठीक है, तो ये बन गई इमेज। तो ये हाफ पोर्शन पे भी अगर आप स्ट्राइक करवाओगे तो इसकी फोकल लेंथ भी तो यही रहेगी, ठीक है। इसमें मटेरियल उतना ही तो मोटा है, लेंस ये लेंस अभी भी उतना ही तो मोटा है, यहां से देखो उतना ही तो मोटा लेंस है, तो फोकल लेंथ तो नहीं चेंज होगी, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे काटते हो। और दूसरा केस क्या है, फोर्थ वन में आप देखें कि अगर आप लेंस को ऐसे काटते हो, बीच से ऐसे काट दिया, पहले जो ओरिजिनल लेंस था उसकी फोकल लेंथ एफ थी, अब ऐसे आपने इसको काट दिया, तो ये एक लेंस ऐसे बन गया और दूसरा लेंस ऐसे बन गया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इन दोनों लेंस में आप देखें तो अपर्चर थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। आप देखें ये लेंस थोड़ा पतला हुआ, पहले मोटा था लेंस, इसकी फोकल लेंथ कहीं यहां पे थी, ये फोकल लेंथ थी, लेकिन जैसे ही आपने इसको कट किया तो बेटा फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस इज, लिखेंगे क्या होगा पहले, फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस इज इक्वल टू 2f। अगर ओरिजिनल लेंस की फोकल लेंथ f थी और आपने इसको b से ऐसे काट दिया, तो इसकी कितनी फोकल लेंथ 2f और इसकी भी कितनी हो जाएगी 2f। अब फोकल लेंथ बढ़ गई, पहले फोकल लेंथ f थी, अब 2f होगी, बढ़ गई, मतलब क्या हुआ कि ये जो है देखो ये लेंस ये थी आपके पास फोकल लेंथ, अब क्या होगा, ये जैसे लाइट रह गई तो यहां पे मीट करके ये फोकल लेंथ बढ़ गई ना, डबल हो गई। तो अगर आप लेंस को ऐसे काटते हो या लेंस को ऐसे काटते हो तो इस वाले केस में फोकल लेंथ डज नॉट चेंज, ठीक है, और इस वाले फोकल लेंथ की जो इस वाले लेंस ऐसे काटते हो तो इसमें हर लेंस की जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो डबल हो जाएगी जो इनके कॉम्बिनेशन में थी। क्लियर होगी बात, बताओ क्लियर होगी? तो ये आपने नोट्स में डाल लिया होगा। चलो आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आगे चलते हैं। आगे बेटा एक टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लेंसेज को कंबाइंड करोगे तो जो कंबाइंड में जो लेंस बनेगा उसको हम इक्विवेलेंट लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस क्या होगा इक्विवेलेंट लेंस में? मान लो एक लेंस आपके पास ये है जिसकी फोकल लेंथ है f1 और दूसरा लेंस ये है जिसकी फोकल लेंथ है f2, ठीक है। अब इन दोनों लेंस को मैंने मिक्स कर दिया, कंबाइंड कर दिया, तो बेटा क्या होगा, एक और बड़ा लेंस, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंट लेंस। ये होता है इक्विवेलेंट लेंस, इन दोनों का मिक्स करके बनाया हमने, ठीक है। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी इक्विवेलेंट लेंस की वो कैपिटल F मान लो। क्लियर कोई बात? और निकालेंगे कैसे फोकल लेंथ? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ऐसे निकालेंगे फोकल लेंथ किसकी? इक्विवेलेंट लेंस की। इसकी फोकल लेंथ कैसे आएगी? 1/f1 प्लस 1/f2। मान लो f1 आपके पास है 10 सेंटीमीटर और f2 आपके पास है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी? तो 1/f इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20। अच्छा ये बिल्कुल ध्यान में रखनी है बात कि जो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, इसलिए मैं यहां फॉर्मूले में भी पॉजिटिव पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे एलसीएम कितना आ गया? 20, 2 प्लस 1 3/20, ठीक है। तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20/3। ये आपके पास फोकल लेंथ हो जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात? तो अगर आपके पास कॉनकेव लेंस होता तो एक कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस, इनको मिक्स करके आपने नया कॉनकेव लेंस बनाया, इसकी फोकल लेंथ आपने मान लो 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये माइनस होंगे 1/f, तो 1/-10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/20 और आपके पास क्या बन जाएगा? ये 20 -2 -1 -3/20 और f इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -20/3। तो अब की बार फोकल लेंथ क्या होगी?
-20/3, पहले क्या थी +20/3। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी क्या बनेगा आपके पास, इन दोनों का मिक्सअप, कॉन्वेक्स लेंस का मिक्सअप करोगे तो कॉन्वेक्स लेंस ही बनेगा, कॉन्केव लेंस को मिक्सअप करोगे कॉन्केव लेंस ही बनेगा। क्यों क्यों क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, किसकी होती है, कॉन्केव लेंस की। ठीक है, तो चलिए आगे चलते, हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या होगा, आप हेडिंग डालोगे combination will behave as convex lens if either number one, both the lenses in contact are convex। तो बेटा दोनों लेंस, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस। कब करेगा, जब दोनों लेंसेज क्या होंगे, कॉन्वेक्स लेंस होंगे। नंबर 2, इफ कॉन्वेक्स लेंस हैव स्मॉल फोकल लेंथ is in contact with concave lens of large focal length। ठीक है, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ क्या है, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल फोकल लेंथ, और कॉन्केव लेंस है जिसकी लार्ज फोकल लेंथ है, तो कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है आपके पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये आपके पास कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है आपके पास ये f1 ये f2। फोकल लेंथ कितनी है इसकी आपके पास, लार्ज चाहिए ना, तो 10 सेंटीमीटर मान लो, तो ये नेगेटिव होगा ये प्लस होगा। अब कॉम्बिनेशन कैसे निकालेगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 है 5 प्लस माइनस 1/10, एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 5 2 2 - 1 कितना आ गया 1/10। f इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। तो आपने देखा जब आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस था और एक कॉन्केव लेंस था, और उनमें कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ छोटी थी और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ बड़ी थी, तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपके पास जो लेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, जो इक्विवेलेंट लेंस होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्यों, क्योंकि जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया, इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ निकाली, तो क्या आया प्लस 10 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, किस लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब कॉन्केव के केस में पढ़ते हैं, मिटा दू, पॉज करें और नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज कॉन्केव लेंस if either both the lenses in contact are concave। अगर दोनों लेंस कॉन्केव होगा तब वो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा, और if concave lens of if convex lens of large focal length and concave lens of small focal length। ठीक है, इसमें एग्जांपल एक कॉन्केव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स और ये कॉन्केव। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ है हमारे पास, अब ज्यादा फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर ले लो, इसकी फोकल लेंथ है छोटी फोकल लेंथ तो -5 सेंटीमीटर, और कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालोगे तो 1/f1 प्लस 1/f2, तो कितना आएगा 1/f1 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस -1/5, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/f इक्वल टू 10 एलसीएम 1 - 2, तो -1/10, तो फोकल लेंथ इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा, कॉन्केव लेंस की तरह। ठीक है, तो दोनों ही केस में जब आपके पास कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ छोटी थी और कॉन्केव की बड़ी थी, तो कॉन्वेक्स लेंस बना कॉम्बिनेशन दोनों मिलाने पर,
और जब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होगी, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ छोटी होगी, तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन होगा वो बिहेव करेगा किसकी तरह? कॉन्केव लेंस की तरह। ठीक है, तो यहां पर आपको ये टॉपिक शायद क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि इक्विवेलेंट, व्हाई वी नीड फॉर इक्विवेलेंट लेंस। व्हाई वी नीड इक्विवेलेंट लेंस, हम क्यों, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हमें क्यों जरूरी है, किस काम के लिए, क्यों चाहिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, क्यों कर रहे हैं हम इक्विवेलेंट लेंस, क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरत है हमें? ऐसे ही पढ़ा दो ना सर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की क्या जरूरत पड़ गई हमें? तो बेटा इसमें हमें जरूरत क्या पड़ी? एक तो पहली बात टू रिड्यूस किसको कम करने के लिए? नंबर 1 क्रोमेटिक एबिरेशन। अब ये क्या है सर? क्रोमेटिक एबिरेशन का मतलब है बेटा कि जब लाइट आती है ना सन से, तो व्हाइट कलर की होती है। ठीक है, तो जब जैसे एटमॉस्फेयर में आती है तो हमें कलर्स दिखते हैं। अब हर कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है वेवलेंथ। ठीक है, 7 बेसिक कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, और ऑरेंज, रेड, हमारे पास ये कलर होते हैं जो जिनसे मिलकर हमारे पास व्हाइट लाइट बनी होती है। ठीक है, तो सारे के सारे कलर की वेवलेंथ जो है वो अलग अलग होती है। तो वो जो सारे कलर्स हैं वो अलग अलग जगह पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट करते हैं। ठीक है, जैसे यहां से ये गई लाइट और रेड कलर यहां पे जाके मिला, आपके पास ये ऐसे ये देखो यहां पे वायलेट आ गया, ये आगे चल के यहां पे रेड आ गया, तो रेड कलर यहां पे जाके मीट किया, वायलेट यहां पे। तो हमें जो ऑल ओवर इमेज दिखेगी ऑब्जेक्ट की वो कलर्ड इमेज दिखेगी। ऑब्जेक्ट इमेज कैसी दिखेगी हमें? कलर्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एबिरेशन। तो एक सिंगल लेंस यूज करने की वजह से ये दिक्कत हमारे पास आती है, क्रोमेटिक एबिरेशन। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते हैं, जिससे ये रिड्यूस हो जाता है, सारे के सारे कलर्स एक पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाते हैं। सेकंड क्या है? स्फेरिकल एबिरेशन। स्फेरिकल एबिरेशन, अब ये स्फेरिकल एबिरेशन क्या है? बेटा देखो, अगर हमारे पास लेंस बहुत बड़े अपर्चर का होगा तो उसकी दूर भी एक रेज पड़ेगी उसके ऊपर, और पास प्रिंसिपल एक्सिस के पास भी कुछ रेज होंगी। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रेज होती हैं बेटा, जैसे ये वाली हैं, इनको हम बोलते हैं पैराक्सियल रेज। और प्रिंसिपल एक्सिस के दूर वाली जो रेज होती हैं उनको बोलते हैं हम मार्जिनल रेज। अब एक लेंस की कमी क्या है कि ये जो लार्ज अपर्चर वाले लेंस की कमी क्या है कि जो दूर दूर वाली रेज है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब मीट करती हैं तो बेटा वो अलग फोकस के ऊपर मीट करती हैं, और जो पैराक्सियल हैं वो अलग फोकस के ऊपर मीट करती हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे मीट करने की वजह से क्या होगा? स्फेरिकल एबिरेशन की वजह से आपको जो इमेज दिखती है ना, ऑब्जेक्ट की जो इमेज दिखती है बेटा वो दिखती है ब्लर्ड। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेज जो है वो अलग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक अलग पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाती हैं, और पैराक्सियल रेज जो है वो अलग पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाती हैं। इसकी वजह से आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है? ब्लर्ड इमेज बनती है। टेलीस्कोप में भी इन लेंसेज का यूज किया गया, लेकिन लार्ज अपर्चर होने की वजह से वहां पर भी क्रोमेटिक और स्फेरिकल एबिरेशन आई। उसकी वजह से क्या किया गया? हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बने जिसमें मिरर का यूज किया गया। ठीक है, और वो बहुत बढ़िया टेलीस्कोप हमारे पास आए। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो कमी हमारे पास दूर हो गई, ये वाली क्रोमेटिक एबिरेशन नहीं होगा। किसमें? जब हम मिरर को यूज करते हैं। क्लियर होगी बात? तो बेटा ये सारी बातें आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस to converse or
डाइवर्स द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, ये लेंस की एक एबिलिटी होती है बेटा, क्षमता होती है लेंस की, वो कितना लाइट रेज को कन्वर्स करता है और कितना लाइट रेज को डाइवर्स करता है। क्योंकि यहां पे हमारे पास दो लेंस है, एक डाइवर्जिंग और एक कन्वर्जिंग। ठीक है, तो जो लेंस जितना ज्यादा कन्वर्स करेगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा, उसकी उतनी ही ज्यादा उसकी अच्छी पावर होगी। जैसे एक लेंस है आपके पास ये, ठीक है, और एक लेंस है आपके पास ये। इस लेंस का जो अपर्चर है, सॉरी, आप देखेंगे कि ये लेंस कैसा दिख रहा है आपको, थिन लेंस दिख रहा है। कैसा? थिन लेंस। और ये कैसा दिख रहा है? थिक लेंस। ठीक है, एक थिन है और एक थिक है। जो थिन लेंस है बेटा, जब लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो यहां पे मीट की, ये होगी आपकी इसकी फोकल लेंथ। और एक थिन लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे ऐसे आई तो इसकी यहां पे मीट की, तो आप देखो ये इसकी फोकल लेंथ है। तो बेटा क्या देखा गया, जो थिन लेंस था उसकी पावर बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ छोटी है। इट मीन्स पावर का एक और फॉर्मूला है 1/f। पावर इज रिलेटेड टू फोकल लेंथ लाइक एज 1/f। ठीक है, इफ फोकल लेंथ इंक्रीजेस देन पावर, फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर क्या करेगी? बोलो, फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर डिक्रीज करेगी, और फोकल लेंथ घटेगी तो पावर क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इन दोनों लेंस में किसकी पावर कम है? ये F1, ये F2। पावर किसकी कम है? बोलो, इसकी पावर कम है ना? क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ बड़ी है। F2 लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है, और F1 स्मॉल फोकल लेंथ। अगर स्मॉल फोकल लेंथ है बेटा तो इसकी पावर कैसी है? ठीक है, इसकी पावर लार्ज पावर। ठीक है, लार्ज फोकल लेंथ पावर क्या है? लो पावर। इसकी पावर कम है, लेस पावर। समझाई बात? तो पावर से कैसे रिलेट है आपके पास फोकल लेंथ? 1/f। पावर इज इक्वल टू 1/f। एसआई यूनिट क्या होता है इसका? एसआई यूनिट इज डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। एक और बात, ये जो पावर होती है ना, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मीटर। पावर को अगर आपके पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है, जब आपके पास सेंटीमीटर में दी है तो उसको मीटर में चेंज करके कैसे लिखोगे? 100/f। जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो 100/f करके आपने उसको सोल्व करना है। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो यहां अगर नीचे सेंटीमीटर है तो 1/100 आएगा, तो 100 ऊपर चला गया ना। ठीक है, तब आप ऐसे सॉल्व करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो पावर आपके पास फोकल लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में ही गिवन होती है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, पावर निकालना है। तो क्लियर होगी बात? तो पावर के रिस्पेक्ट में आपने क्या समझा कि जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी वो उसकी पावर बहुत अच्छी होगी, उसकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर बहुत अच्छी होगी। इस लेंस को यह कन्वर्स करेगा लाइट रेज को बहुत ही पास में। ठीक है, और डाइवर्जिंग लेंस की बात करूं तो जो ज्यादा बेंड करेगा लाइट रेज को उसकी डाइवर्जिंग पावर बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो पावर ऑफ ए लेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर होगी बात? अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं सामने, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर सोल्यूशन देखेंगे। आप पहले खुद ट्राई किया करो, तब सोल्यूशन पे आया करो। 2 lenses have +2 diopter power and -4 diopter. What is the nature of focal length of each lens? पहले एक बात समझ लो, पावर इज रिलेटेड टू 1/f। फोकल लेंथ से ऐसे रिलेट करता है। फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है? कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। तो आपको सोचो, तो पावर कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होगी वो भी क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा है हमारे पास कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है, तो इसकी पावर भी क्या होगी? नेगेटिव। क्लियर की बात? तो यहां पर फर्स्ट वाले केस में आप देखें तो +2 डायोप्टर, तो प्लस से आपको सामने पता चल रहा है कि जो नेचर है, मतलब नेचर क्या है इस वाले लेंस का? पावर किसकी पॉजिटिव? कन्वेक्स लेंस की। तो नेचर आपके सामने आ गया कन्वेक्स लेंस।
अब इसकी फोकल लेंथ निकाल लो, तो पार इज इक्वल होता है 1/f, तो f इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 1/p, तो 1/2 0.5 मीटर, मैंने पहले ही बोला था 0.5 आपके पास आएगा मीटर में, ठीक है, ये मीटर में आ गया ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो गई 50 सेंटीमीटर। सेकंड ये F1 बोल लो, सेकंड वाले केस के लिए क्या है -4D डायोप्टर, तो इसमें आपको नेचर दिख ही रहा है, नेचर क्या है, नेचर क्या है कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी तो उसकी पावर भी नेगेटिव होगी, तो आपके पास पावर क्या हो जाएगी P इज इक्वल टू 1/f2 एंड f2 इज इक्वल टू 1/p, सो 1/-4 -0.25 मीटर, 100 से मल्टीप्लाई किया तो -25 सेंटीमीटर, ठीक होगी बात। तो फर्स्ट वाला पोर्शन तो आपका हो गया सॉल्व, ए पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच ऑफ अबव लेंसेज, तो इन दोनों लेंसेज में देखो, फर्स्ट वाले लेंस की फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की -25 सेंटीमीटर, इन दोनों केस के लिए आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और इनके लिए आपने कैलकुलेट करना है इमेज डिस्टेंस, मतलब v कैलकुलेट करना है दोनों के लिए, और मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करना है दोनों के लिए, ठीक है। तो यहां से हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए दोनों की, एक की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और एक की 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड में लिख लेंगे, एक की जो फोकल लेंथ थी F1 की वो 50 + 50 सेंटीमीटर थी और F2 की -25 सेंटीमीटर, फर्स्ट और सेकंड केस। और ये बी पार्ट में हम करेंगे, हमें क्या गिवन है यहाँ पे, u इज गिवन, दैट इज फर्स्ट वाले पार्ट के लिए कर रहे हैं, दैट इज -100 सेंटीमीटर, u तो हमने नेगेटिव ही लेना है, फोकल लेंथ इसके लिए क्या थी बोलो +50 सेंटीमीटर, तो इसके लिए लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/u, तो 1/f1 मतलब 50 एंड माइनस से है तो यह माइनस हो जाएगा 1/100, 100 और 50 का एलसीएम 100, तो 2 - 1 कितना आ गया 1/100, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया +100 सेंटीमीटर। और इस वाले केस में मैग्निफिकेशन भी निकाल ही लेते हैं, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा इस वाले केस में, बोलो मैग्निफिकेशन क्या होता है v/u, v कितना है, v आ गया हमारे पास 100 और u कितना है -100, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया -1। तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैग्निफिकेशन माइनस होता है, फर्स्ट वाले पार्ट में ये कौन सा लेंस था कॉन्वेक्स, ठीक है, तो इस वाले केस में ये होता है नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया आपके पास क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वाले पार्ट के लिए, u तो अब भी -100 सेंटीमीटर है, ठीक है, और F2 हमारे पास चेंज हो चुका है क्योंकि कॉनकेव लेंस है -25 सेंटीमीटर, तो मिरर फॉर्मूला लगा दो 1/v माइनस 1/u, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1/f2 प्लस 1/u, तो 1/f इज -25 माइनस प्लस माइनस -1/100, आपके पास एलसीएम आ गया 100, तो -4 एंड -1, ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया -5/100, तो कितना आ गया ये v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो ये आना भी चाहिए क्योंकि अपने पास कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में v इस तरफ ही आता है तो नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। तो आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें, 1/v 1/f2 -25 प्लस माइनस 100 एलसीएम, ठीक है, तो v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। और इसके केस में मैग्निफिकेशन कितना होगा बोलो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u, सो v कितना है -20, u कितना है -100, तो कितना आ गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बोलो 1/5, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1/5, मतलब 0.2, मैग्निफिकेशन इज 0.2, ये आपके पास मैग्निफिकेशन आ रहा है। क्लियर होगी बात, समझ आया बेटा।
ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, वो भी लास्ट छोटा सा टॉपिक है, उसको कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉज करके नोट कर लें। पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, यानी पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। अभी हमने पीछे इक्विवेलेंट लेंस पढ़ा, तो इक्विवेलेंट लेंस की जो पावर है वो कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट लेंस जब कंबाइन करेंगे लेंसेज को तो उसकी पावर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको पता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, 1/f1 प्लस 1/f2, n नंबर होंगे तो 1/n। ठीक है, तो ये अगर मैं दो ही लेंस लूं, एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2। अब कॉम्बिनेशन कैसे निकलेगा फोकल लेंथ की, इन दोनों का कंबाइंड जो बनेगा वो उसकी फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, 1/f। तो पावर रिलेट करता है 1/f, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, 1/f। क्लियर होगी बात। या इसकी जो देखो ये 1/f लिखा है तो इसको हम P1 लिख सकते हैं, ये 1/f2 लिखा है इसको हम P2 लिख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन की पावर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, P=P1 प्लस P2। और ऐसे ही अगर 100 n नंबर ऑफ है तो Pn हो जाएगी। क्लियर होगी बात। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो इस लेंस की फोकल लेंथ है आपके पास 10 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्केव है तो माइनस हो जाएगा। अब आपको बोलता है पावर निकालो, तो सबसे पहले क्या करोगे, इनकी इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ निकाल लो, तो या पावर निकाल लो या P1 P2 निकाल लो। P1 कैसे निकलेगा, P1 = 1/f1। f1 है हमारे पास 10, 1/10। 10 आपके पास सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर लो। मीटर में चेंज कैसे करोगे, इसको 100/10 लिख दोगे, ये आगे 10। ठीक है, तो P1 कितना हो गया, 10। ठीक है, P2 10 डायोप्टर हो गया ना, P2 निकालोगे तो P2 कैसे आएगा, 1/f2। ठीक है, और 1/-20। और लेकिन ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज करो, पूरा 100 मल्टीप्लाई 100 से ये कर दो, तो कितना आ गया ये -5। तो P2 कितना हो गया, -5। अब पावर निकाल लो कॉम्बिनेशन की। P=P1 कितना है 10, वो भी प्लस, और P2 कितना है प्लस, यहां प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना आएगा +10 और -5, +5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर। और प्लस किसकी आगे पास प्लस किसका पार होती है, पार किसकी प्लस होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, और आपको यहीं पे दिख रहा है कि ये जब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ छोटी और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ बड़ी, तो कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह। ये अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था, मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने जो ये कॉन्सेप्ट किए हैं इतने वीडियोस में, अगर आप उनको खुद से ट्राई करें तो बेटा आपको वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएंगे और आप इजीली कर भी पाएंगे उन क्वेश्चंस को। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या आप लोग चाहते हैं कि सर आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक वीडियो बनाओ, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि इसका एक वीडियो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक वीडियो बनना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपसे वो क्वेश्चन हो रहे हैं तो उस वीडियो को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा, ह्यूमन आई इन ए कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, आप लोगों के हाफ ईयरली के एग्जाम भी चले हुए हैं, तो आप लोग एग्जाम की तरफ ध्यान दें और अच्छे से एग्जाम में पढ़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।